प्रभु में मेरे सारे भाई बहनों को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का दिन होली स्पिरिट आवर हेल्पर, पवित्र आत्मा हमारा सहायक। तो आप अगर होली स्पिरिट की सहायता नहीं ले रहे हैं तो जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। क्योंकि होली स्पिरिट का काम ही यही है कि हमें परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए सहायता करेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दिस वाइटल ट्रूथ ऑफ फॉलोइंग द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट को रिसीव करो और होली स्पिरिट में प्रार्थना करो और अपने भावनाओं में परमेश्वर का प्रतिज्ञा को याद करो। फिर ईश्वर का विजडम आपकी इच्छा के जरिया से ही रिलीज होगा। अगर आप और मैं परमेश्वर की एक स्पेसिफिक योजना हमारे जीवन में है, इस चीज़ को जानेंगे और उस योजना को सफल करने के लिए चाहते हैं, तो हम बिना पवित्र आत्मा के चलाए अगर अपना योजना को ही हम प्रभु का योजना सोचेंगे तो कई समय में ऐसा कई अननेसेसरी चीज़ हमारे जीवन में होगा जो कि नहीं होना चाहिए। वो अननेसेसरी है। वो इसका कारण है कि हम होली स्पिरिट के द्वारा चल के आगे बढ़ना नहीं चाहते। दैट्स द ओनली रीज़न दैट आई हैव अंडरस्टूड आफ्टर सो मेनी ईयर्स वर्किंग विद गॉड। मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लिया था कि कैसे होली स्पिरिट में प्रेयर करना। और जब हम होली स्पिरिट में प्रेयर कर रहे हैं, ख़ास तौर से टोंग्स में, तो उस समय में हमारा माइंड में क्या होना चाहिए, ये स्पेसिफिकली उतना नहीं समझा था कि परमेश्वर का वचन 24 आवर्स हमारा माइंड में होना चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमें प्रभु अपना माइंड दिया है। हमें वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। एंड व्हाट इज माइंड ऑफ क्राइस्ट? ऐसा 55 का उसका 8 में लिखा है, माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स। इसलिए उन्होंने कहा कि रे दुष्ट, अपने विचारों को छोड़ो, तुम जैसा सोचते हो वैसा परमेश्वर नहीं सोचता। तो ये प्रभु इसलिए कहा कि हमारा जो सोच है वो परमेश्वर की सोच जैसे होना चाहिए, और उसी को कहते हैं वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। इसलिए रोमन्स 12 का 2 में लिखा है कि मन की नहीं हो जाने से बदलते जाओ। सो ये मन की नया कैसे होता है? जब हम परमेश्वर की वायदों को याद करते हैं। उसके वायदों में मसीह यीशु है। यीशु मसीह परमेश्वर का सबसे बड़ा वायदा है। सो द प्रोमिसेस ऑफ गॉड रिवील्स द माइंड ऑफ गॉड। परमेश्वर की वायदा हमें परमेश्वर के जैसे सोचने में मजबूर करता है, और वायदों को मेडिटेट करना ये काम है। हाँ, ये बात सच है कि जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं हमारा बुद्धि निष्फल होता है, बोलता है, बाइबल में लिखा है। इसका मतलब हमारा माइंड एम्प्टी होता है, ऐसा नहीं है। हमारा माइंड में परमेश्वर का वचन की इमेजिनेशन के तौर पे जब हम टोंग्स में प्रेयर कर रहे हैं तो होना चाहिए। सो प्रेइंग इन द होली स्पिरिट इज प्रेइंग इन टोंग्स। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आया प्रेरितों के काम में, आप देखेंगे स्पष्ट से कि वे लोग पवित्र आत्मा जैसे उनको कहने की और टरेंस दिया, बोलने की बोली दिया, भाषा दिया, वो लोग उसको बोला। सो इट्स बाय द होली स्पिरिट वी स्पीक इन टोंग्स। और जो आत्मा में टोंग्स में कहता है वो अपना आत्मा कहता है, इसका हमारा आत्मा कहता है, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। सो ये जो नहीं कर रहा है वो खुद का एडिफिकेशन नहीं करता है। 1 कुरिन्थी 14 का 4 में लिखा है और 14 का 14 में लिखा है, 14 का 2 में लिखा है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से बात नहीं करता,
वो आत्मा में होकर भेद की बातें परमेश्वर से करता है। कुछ प्रचारक लोग अभी टॉन्ग्स के विरुद्ध में बोल रहे हैं, वो लोग केवल बातें हैं, उनके पास परमेश्वर का पावर नहीं है। जो लोग उनकी बातों में आ रहे हो, मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, प्रभु ने कहा योएल में, अंत के दिनों में अपनी आत्मा पूरे भूमंडल पर उंडेलूंगा, हर मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तो ये झूठ नहीं है, और इसको कन्फर्म किए पीटर कि जोएल जो बोले थे वही चीज़ अभी सफल हो रहा है। जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा था, वही चीज़ अभी भी कुछ दिन तक डार्कनेस पीरियड था, लेकिन 1900 में फिर से ये पवित्र आत्मा का रिवाइवल शुरू हुआ। और जब पवित्र 1900 आई थिंक 31st नाइट में, इसका दिसंबर का 31st नाइट में असुजा स्पिरिट में फिर से ये होली स्पिरिट का मूवमेंट शुरू हुआ। और इसके विरुद्ध में जो भी बोलते हैं, मैं कहूँगा इट्स नॉट फ्रॉम गॉड, इट्स नॉट फ्रॉम गॉड। वो दिमाग की बातें करते हैं, आत्मा की बातें जानते नहीं हैं। पवित्र आत्मा जब आए, वो लोग टॉन्ग्स में बात की। इसी तरह 1980 साल में मैंने पवित्र आत्मा पाया, लेकिन पवित्र आत्मा की जो रोल है हमारे जीवन में, इसको मैं उतना गंभीरता से नहीं समझाता। इसलिए आई हैड टू गो थ्रू मेनी अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूँ कि आप अगर पवित्र आत्मा को अपने जीवन में एक मामूली व्यक्ति बोल के सोचेंगे, वो आपको हेल्प नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा, इसे तो गॉड द होली स्पिरिट, तो वो हमारे आत्मा में आकर हमें परिपूर्ण कर कर हमें एक स्वर्गीय भाषा, एक अन्य भाषा देता है जिसको हम नहीं समझते यहाँ में, लेकिन ईश्वर के साथ हम आत्मा में होकर भेद की बातें करते हैं। एक जगह प्रभु बोला भविष्यवाणी खत्म हो जाएगा, अन्य भाषा खत्म हो जाएगी। ये बात सच है, लेकिन अन्य भाषा कब खत्म होगा? जब हम उस ग्लोरी में प्रवेश करेंगे, ये करप्शन वर्ल्ड से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, तब प्रोफेसी बंद होगा, गिफ्ट्स बंद होगा, टॉन्ग्स बंद होगा। तो एक पद लेकर तुम ये नहीं बोलोगे कि अब पवित्र आत्मा टॉन्ग्स की प्रार्थना बंद हो चुका है, ये गलत शिक्षा है। तो इसको कई लोग इसको सुन रहे हैं यूट्यूब में, जो टॉन्ग्स के विरुद्ध में कह रहे हैं। मैं किसी प्रभु के दास के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन वचन जो कि हमें सिखाता है, उससे कोई अलग अगर शिक्षा दे, मैं उसके साथ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई हैव बीन प्रेइंग इन द होली स्पिरिट। मैंने अंधों को आँख खोलते हुए देखा है, लंगड़ों को चलते हुए देखा है, क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा में टॉन्ग्स में प्रार्थना किया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी तुम सामर्थ्य पाओगे। किस लिए सामर्थ्य पाओगे? ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप विटनेस बन सकोगे। कोई अगर केवल माइंड चेंज करके यीशु मसीह को ग्रहण कर सकता है, वो हो नहीं सकता। पवित्र आत्मा लोगों को यीशु मसीह प्रभु है इस चीज़ को कन्विंस करता है। लेकिन कुछ लोग प्रभु को ग्रहण करते हुए भी झूठी शिक्षा की में गिर जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहा चुने हुए लोग भी अंत के दिनों में भरमाए जाएंगे। तो क्या आप सोचते हैं कि वो लोग उद्धार पाए नहीं थे? वो चुने हुए हैं, लेकिन वो भ्रम में गिर जाएंगे। इसलिए ट्रू अपोस्टल्स वो है जो कि पूर्ण होल काउंसिल ऑफ गॉड आपको सिखाता है। तो मैं आपको कहता हूँ कि आपके जीवन में प्रभु हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ योजना रखा है, चाहे वो विश्वासी हो या प्रभु के राज्य के सेवक हो। हम प्रभु की राज्य के स्टीवर्ड हैं, जो कि हम लोग जो रहस्य वेद की बातें रेवलेशंस लोगों को सिखाते हैं, खुद उसको विश्वास करते हैं, रेवलेशन प्रभु से पाते हैं, वो होली स्पिरिट सिखाता है। तो मैं जो बता रहा था कि जब हम टॉन्ग्स में प्रेयर करते हैं, हमारा माइंड को एम्प्टी नहीं रखना, परमेश्वर का प्रॉमिस को याद करना। उसके मार खाने से मैं चंगा हो गया, मैं कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी बना हूँ। प्रभु मेरे सारे पापों को क्षमा किया है, उसका लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। वो कंगाल बन के मुझे धनवान बना है। ये सारी जो नया नियम की जो एक्सेलेंट प्रॉमिस है, इब्री 8 में लिखा है, इब्री चैप्टर 8 में लिखा है कि हम लोग एक्सेलेंट प्रॉमिसेस हैं। और हमारा वहाँ जाजक जो कि परमेश्वर के सामने खड़ा होता है वो यीशु मसीह है।
वो एक्सेलेंट मिनिस्ट्री पाया यीशु मसीह, और हमको एक्सेलेंट प्रॉमिस मिला नया नियम का। वो प्रॉमिस को हम लोग माइंड में रखते हुए जब प्रार्थना करते हैं, हमारी इमेजिनेशन क्लियरली देखना है कि मैं चंगा हुआ। सो सीइंग, बिहोल्डिंग, देखना, टोंग्स में प्रार्थना करते हुए, बहुत ज़्यादा टोंग्स में प्रेयर करो। एक पावरफुल मिनिस्टर बन सकते हैं, एक पावरफुल बिलीवर्स बन सकते हैं, और आत्मा क्या चाहते हैं आप जान सकते हैं। आत्मा आपको चलाएंगे, विजडम पाएंगे आप। तो प्रभु आपको आशीष दे। अगर टोंग्स नहीं पाए हैं तो जो लोग टोंग्स में प्रेयर करते हैं उनके साथ मिलिए, टोंग्स में प्रार्थना शुरू कीजिए पवित्र आत्मा में। प्रभु आप सबको आशीष दे।